बाहर पुलिस वाले तैनात हैं। मीडिया वालों को बोला जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। दीपक बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने किसी तरीके से जिम का शटर बंद था, फिर दीपक आए और हम उनके जिम में आ गए हैं। आप पर एफआईआर दर्ज करी, आपने पूछा उनसे कि आप पर एफआईआर क्यों की उन्होंने? 70 साल के बुजुर्ग को मैंने बचाया है, उसकी मेरे को या तो सज़ा मिली है, एक अच्छा काम मैंने किया है, शायद उसी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर की है। फैमिली को गाली दे रहे थे, मेरी माँ को गाली दे रहे थे, मेरी आंख से आंसू आए हैं, मेरी रूह कांप गई उस टाइम पर। मेरी माँ वहाँ खड़ी थी। सोचिए कि कितना भावुक होगा। उनकी मदर वहाँ खड़ी थी जब उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे कि एक पहलवान जो शरीर से इतना मजबूत है, उसका दिल कितना कोमल है, कितना निश्चल, कितना ईमानदार, पाक साफ व्यक्ति है। मेरी माँ खड़ी है और वो गाली दे रहे हैं, मेरी माँ कुछ नहीं कर पा रही है। तो वाइफ तो मेरी रोई है, रातों को तीन रोई है लगातार। दीपक जी के जिम के बाहर पुलिस वाले तैनात हैं। क्या आपसे ये पुलिस बोल रही है कि मीडिया से अब दूर रहो, इंटरव्यूज मत दो? हाँ, थोड़ा बहुत तो बोल ही रहे हैं वो कि अब आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इन लोगों के सामने खड़े हो जाएं? जहाँ पर गलत हो रहा होता है मैं जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये दंगा शांत हो जाए। जरा सी बाबा की शॉप का नाम चेंज करने के पीछे इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं। बजरंग दल के लोग आए यहाँ, फिर पुलिस आपको ले गई, थाने में बैठा दिया। डर नहीं लगा आपको? ये 150 थे, 200 थे या 2000 थे, मैं फिर भी जाता। इन जैसे को मेरे को जवाब नहीं देना है, जवाब मेरे को मेरी माँ को देना है। दीपक जी, ये आपने अपनी माँ के लिए अर्न किया है। आज ये आप अपनी माँ के लिए परेशान हो रहे हो। आज पूरे 140 करोड़ लोग देश के आपकी माँ के लिए परेशान हो रहे हैं। ये पता नहीं किस मेंटेलिटी के लोग हैं, कैसी इनकी सोच है, ये मैंने उस दिन देखा है। 7-8 दिन से जिम बंद है और घर का खर्चा वर्चा भी मतलब ऐसी हो रखा है आजकल। तो घर की कंडीशन थोड़ा सा वैसी है, डाउन है। कौन सा कानून है, मैंने कहा क्या कानून तुमने मैंने कहा बनाया है जो मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं? तो इस चीज़ का मेरे को बड़ा सदमा लगा, बड़ी ठेस लगी। मैंने कहा आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि हमें बॉर्डर पर रोक दिया, कोटद्वार नहीं घुसने दिया। हम पटरी से 4-5 किलोमीटर पैदल चल करके आखिरकार दीपक भाई के पास पहुंच गए हैं। दीपक जी के जिम के बाहर पुलिस वाले तैनात हैं। मीडिया वालों को बोला जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। दीपक बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने किसी तरीके से जिम का शटर बंद था, फिर दीपक आए और हम उनके जिम में आ गए हैं। इनका जिम बंद है और लगातार यहाँ पर एक हेट कैंपेन दीपक के खिलाफ उत्तराखंड में और आसपास चलाया जा रहा है। दीपक, पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप? पहले तो ठीक नहीं था, अब काफ़ी बेटर हूँ पहले के अकॉर्डिंग। जो पहले माहौल था कोटद्वार का और मेरी फैमिली को लेकर जो माहौल था मेरी फैमिली के अंदर, अब पहले से थोड़ा बहुत बेटर है। थोड़ा बहुत बेटर है। इतना सपोर्ट मिल रहा है आपको, इतने लोग आपके बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखो, सीधी सी बात है, सपोर्ट जब किसी का मिलता है, प्यार जब किसी का मिलता है, तो इंसान को अंदर से खुशी होती है कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि गलत काम तो मैंने किया नहीं, अच्छा काम किया, एक नेक काम किया है। और यही मैं सबको बोलना भी चाहता हूँ कि आप अच्छे काम करिए और अच्छे काम की सब लोग तारीफ़ करते हैं। बुरे काम जो कर रहे हैं तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुरे काम ना करिए, जीने दो और जियो। जियो और जीने दो। दीपक को आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि दीपक पिछले हफ्ते यहीं कोटद्वार में बाज़ार में एक 70 साल के बुज़ुर्ग को बजरंग दल के लोग उनकी दुकान का नाम बदलने के लिए कह रहे थे। उनका दुकान का नाम बाबा क्लॉथ और मैचिंग सेंटर है। बाबा इतना न्यूट्रल नाम है, बाबा फरीद, बाबा हज़रत निज़ामुद्दीन। बाबा तो मतलब बुज़ुर्गों का कहा जाता है, नाम बदल दो। वहीं पर दीपक और उनके दोस्त विजय मौजूद थे। उन दोनों ने कन्फ्रंट किया, बजरंग दल के लोगों को कन्फ्रंट करके वहाँ से हटा दिया और बोला कि आप ये नहीं कर सकते। और दीपक से पूछा उन्होंने, तुम्हारा नाम क्या है? दीपक एक हिंदू है, लेकिन उन्होंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। तो दीपक तब से हाईलाइट हो गए। फिर बजरंग दल ने इनके जिम पर हमला बोला। और पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बजरंग दल के लोगों के खिलाफ जो एफआईआर की वो तो अज्ञात में की, अननोन में, लेकिन दीपक के खिलाफ भी एफआईआर कर ली है, नेम्ड विजय रावत के साथ में। मारपीट करने की धारा, शांति भंग करने की धारा। आप पर एफआईआर दर्ज करी, पुलिस वाले आपसे आए, आपसे पूछा, आपने पूछा उनसे कि आप पर एफआईआर क्यों की उन्होंने? मेरी तो मगर ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरे पर एफआईआर क्यों करी। और एफआईआर जिनके ऊपर करनी थी चलो उनके ऊपर तो करिए, मगर मेरे ऊपर क्यों करी मेरी ये समझ में नहीं आया। क्योंकि घुसे वो थे कोटद्वार में और देहरादून से आए हैं कोटद्वार में
उन्होंने जो बवाल किया है 150-200 लोगों ने, मैं अकेला था, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कार्रवाई की है। एक 70 साल के बुज़ुर्ग को मैंने बचाया है, उसकी मेरे को या तो सज़ा मिली है, एक अच्छा काम मैंने किया है, शायद उसी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर एफ़आईआर की है। ये पुलिस प्रशासन का मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे ऊपर एफ़आईआर करी क्यों। आज जैसे हमें मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हम पीछे से चल कर के आए हैं, क्या आपसे ये पुलिस बोल रही है कि मीडिया से अब दूर रहो, अब इंटरव्यूज़ मत दो? हाँ, थोड़ा बहुत तो बोल ही रहे हैं वो कि अब ख़त्म करो, यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब जितना इंटरव्यू होंगे उतना कम रहेगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाह रहे कि कोई अंदर आए, बॉर्डर के अंदर आए, क्योंकि कुछ टाइम पहले माहौल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तो अब वो किसी को अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो आपसे बोल रहे हैं थोड़ा सा मीडिया से दूर रहो, अब जो होना था हो गया। अब चाह ही रहे हैं कि वो मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो, ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। फिर मैंने बोला भी है, जो आएगा तो हम उनको रोक कैसे सकते हैं, वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं, अपने प्यार से आ रहे हैं, और मुद्दा कुछ ऐसा ही है तो इंटरव्यू वाले तो आएंगे ही। तो उन्होंने सोचा कि आप बात करेंगे तो मीडिया को बॉर्डर पर ही रोक दो। अच्छा, ये बात बताइए, आपने पहले ये बोली है दीपक, आप का कुछ पॉलिटिक्स से कभी लेना देना रहा, कभी कुछ नहीं? देखो भैया, पॉलिटिक्स मेरे को करनी तो है नहीं, मेरे को ऑफ़र भी आ रहे हैं, मैं आपको सही बताऊं, मगर मैंने उस रास्ते जा रही नहीं जो मैंने कभी सोचा नहीं है। पहले कभी पॉलिटिक्स में इच्छा रही हो? पहले कभी? मैं बहुत टाइम से कॉलेज लाइन में रहा हूँ, सपोर्ट किया है सबको, मगर पॉलिटिक्स में जाने का कभी भी मन नहीं था, कभी भी नहीं था, और ना कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा इन लोगों की विचारधारा से बहुत अलग है। बस हाँ, ये होता है कि अदरवाइज़ किसी पार्टी में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अदरवाइज़ कोई भी पार्टी हो, अगर किसी व्यक्ति की मेरे को विचारधारा अच्छी लगती है तो मैं उसको खुला सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा से मिलती है। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब आप वहाँ पर थे, जब उन बुज़ुर्ग को, वकील साहब को ये लोग उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, तो आप पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, एक आम आदमी की तरह आपको लगा कि गलत हो रहा है। यूजुअली अक्सर पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, आम आदमी हिम्मत नहीं करता है। आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इन लोगों को के सामने खड़े हो जाएं? और वैसे बजरंग दल का कैरेक्टर सब जानते ही हैं किस तरीके का है। देखो भैया, मेरे हिसाब से इस दुनिया में 3 कैटेगरी के हिंदू हैं, 3 कैटेगरी के हिंदू हैं। एक तो फर्स्ट वो है कि जो दंगा हो रहा है उसको भड़काने का काम करते हैं, और एक वो होते हैं कि जो चुप करके देखते रहते हैं और बोलते हैं कि यार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मगर जाते नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उन दोनों कैटेगरी में से नहीं हूँ। जहाँ पर गलत हो रहा होता है मैं जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये दंगा शांत हो जाए। और किसी एक समुदाय को अगर तुम परेशान कर रहे हो, या अदरवाइज़ किसी को भी परेशान कर रहे हो, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, तो मैं उसमें एंटर करता हूँ। और मेरा जाने का, मेरे अंदर से दिल ही मेरा ये करता है, नहीं यार इसको जाऊँ और इसको रोकूँ, और ये जो कर रहे हैं ये चीज़ गलत कर रहे हैं, इसको रुकाऊँ। तो आप उस दिन जब आ गए घर वापस, जिस दिन आपने बुज़ुर्ग को बचाया, तो आपको एक आध जगह मीडिया वाले ने फ़ोन किया होगा, वीडियो भी वायरल हुई, आपने सोचा था कि बजरंग दल, इतने सारे लोग आपके बाहर से भी, देहरादून से आपको पीटने के लिए, आपके जिम पर हमला करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए आ जाएंगे? देखो भैया, जब ये मैटर हुआ तब तो मैंने बड़े प्यार से इसको सुलझाने की कोशिश करी, उनको समझाया भी था मैंने उस टाइम पर। तो मैंने इतना डीपली नहीं सोचा था ये मैटर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये नेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा, कि मेरे को लोगों के वहाँ से कॉल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये मेरे को अब जाके पता चल रहा है कि यार ये वाकई में ये मुद्दा बहुत ख़तरनाक है, लोग बाग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये मैटर शांत हो जाए। तो मैंने इतना तो नहीं सोचा था। या फिर उसके बाद जो ये ड्रामा हुआ है, जो भी कुछ ये हुआ है कि ये 150-200 लोग आते हैं देहरादून से, तो मैंने यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बवाल हो रहा है। तो मैंने कहा ये कैसी, मैंने कहा मेंटलिटी के लोग हैं, कैसी सोच के ये लोग हैं कि मैंने कहा ऐसा काम कर रहे हैं कि ज़रा सी बाबा की शॉप का नाम चेंज करने के पीछे इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं। तो मेरे तो ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती बात कि ये लोगों की मेंटलिटी कैसी है और सोच कैसी है। मैंने कहा ये बजरंग दल के लोग आए यहाँ, 100-150 लोग थे, आप अकेले थे, आपको डर नहीं लगा? मैं देखा, वीडियोस देखा, आप भी खड़े हो गए कन्फ्रंट करने के लिए, उनका सामना करने के लिए। आपको लगा नहीं कि चला जाऊं घर, चुप जाऊं, फिर पुलिस आपको ले गई, थाने में बैठा दिया, डर नहीं लगा आपको? देखो भैया, मैं सीधी सी एक बात बता दूं, मेरे को डर लगता है मेरी माँ से, मेरी फैमिली से, और उसके बाद मुझे सबसे पहले डर लगता है मेरे भगवान से, क्योंकि इन जैसे को मेरे को जवाब नहीं देना है। जवाब मेरे को मेरी माँ को देना है, और मेरी माँ ने लोगों को देना है। क्योंकि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, तो मेरी माँ से लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे कि तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो उससे मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का शर्मिंदगी से मेरे माँ का सर झुके और वो किसी से नज़रें मिलाकर बात ना करें। तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता, मेरी माँ को नहीं लगता, मेरी फैमिली को नहीं लगता
कि दीपक ने कोई गलत काम किया है, उनके बेटे ने कोई गलत काम किया है। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी बुज़ुर्ग को अगर जो बुज़ुर्ग की एज है 70 से 75 साल, उसकी मैंने उनसे बचाया है, तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि मैंने गलत काम किया। और डरता तो मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये 150 थे, 200 थे या 2000 थे, मैं फिर भी जाता, क्योंकि ये मेरी फैमिली को गाली दे रहे थे, मेरी माँ को गाली दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात भैया, उस टाइम का जो टाइम था, ये जो लड़के आए हैं, मेरे जिम में 2 लेडीज़ एक्सरसाइज कर रही थी और 2-3 लड़के, 3-4 लड़के भी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मेरी आंख से आंसू आए हैं, मेरी रूह काँप गई उस टाइम पर। उनको देख के नहीं काँपी, वो रूह मेरी इसलिए काँपी क्योंकि मेरी माँ भी उन्हीं के बगल में खड़ी हुई थी। और वो आपकी मदर थी वहाँ पे? बिल्कुल, मेरी माँ वहाँ खड़ी थी। सोचिए कि कितना भावुक होगा कि मदर वहाँ खड़ी थी जब उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे, कि एक पहलवान जो शरीर से इतना मजबूत है, उसका दिल कितना कोमल है, कितना निश्चल, कितना ईमानदार, पाक साफ व्यक्ति है, जब माँ की बात आती है तो भावुक हो जाते हैं। तो आपकी मदर वहाँ खड़ी थी हैं? हाँ, उस टाइम पर मेरी माँ खड़ी हुई थी वहाँ पर और वो गालियाँ दे रहे थे। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैं मतलब अंदर से बिल्कुल टूट गया उस टाइम पर। यार, मेरी माँ खड़ी है और वो गाली दे रहे हैं, मेरी माँ कुछ नहीं कर पा रही है। आज देखिए, आज आपकी माँ के साथ करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान के, 140 करोड़ लोग हैं आपके माँ के साथ। तो भैया ये आपने अर्न किया है अपनी माँ के लिए, दीपक जी, ये आपने अपनी माँ के लिए अर्न किया है। आज ये आप अपनी माँ के लिए परेशान हो रहे हो। आज पूरे 140 करोड़ लोग देश के आपकी माँ के लिए परेशान हो रहे हैं। वो सबकी माँ हो गई हैं। आप समझिए, आपने वो गौरव दिया अपनी माँ को। तो उस टाइम पर फिर कंडीशन ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई, तो मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया भैया। फिर मैंने कहा, मेरे को कम से कम, मैं मर गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच गया तो अपनी माँ से नज़रें मिला सकता हूँ कि हाँ, मेरा बेटा था जो वो गाली दे रहे थे, और मेरा बेटा आया, इतने लोगों से भिड़ने के लिए आया, इतने लोगों का सामना करने के लिए आया। तब मैं गया नीचे, मैंने देखा जाएगा जो होगा। तो मैं अकेला गया उनसे भिड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। मैंने कोई बात नहीं। तो फिर पुलिस प्रशासन ने मेरे को पकड़ा और पकड़कर जो है मेरे को थाने में पैक किया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। और वो 4-5 घंटे तक पूरा यहाँ पर गाली गलौज करते रहे, जो उनके मन में आया गंद वो बकते रहे, मेरी माँ को लेकर, फैमिली को लेकर। और बस ये दिमाग में ये चलता रहा है, इन लोगों की मेंटलिटी, इन लोगों की सोच यहीं तक है। और मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है, ये अपना आपको हनुमान भक्त बोलते हैं, बजरंग बली बोलते हैं कि हम बजरंग दल हैं। बजरंग दल यानी कि बजरंग बली। तो मैंने कहा ये कहाँ से बजरंग बली के भक्त हो सकते हैं। मैंने कहा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारे भगवान हमको ये कभी सिखाया, ना ही किसी गीता में ये लिखा है कि किसी के लिए तुम गंदा सोचो या किसी भी धर्म को टारगेट करो। ये पता नहीं किस मेंटेलिटी के लोग हैं, कैसी इनकी सोच है, ये मैंने उस दिन देखा है। तो मेरे को डर तो खैर अपनी फैमिली को लेके लगा, अपनी माँ को लेके लगा है, क्योंकि मेरी माँ उस दिन मेरे को घर में बोलती है, मेरी माँ भी रोती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि। घबरा गई वो थोड़ा, बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो गई है और मेरी वाइफ की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी टेंशन हो रही है, क्योंकि वीडियो उसने देखी है कुछ। तो मैंने तरीके से बजरंग दल वाले लोग आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, उनसे डरे हुए हैं वो लोग। बिल्कुल, हाँ, उनसे डरे हैं। तो उनको मैंने समझाने की कोशिश करी है। मैंने कहा, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे ने और इतना बड़ा मतलब डिसीज़न लिया है, क्योंकि गलत के ऊपर आवाज़ उठाई है, किसी ऐसा वो काम नहीं किया है जिससे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। तो वहाँ मम्मी को समझाया, मेरे दोस्तों ने भी समझाया, और भी लोग आए हैं समझाने के लिए। तो मम्मी को अब जाके तसल्ली है कि बेटे के साथ लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान है आपके साथ। हिंदुस्तान है मेरे साथ, क्योंकि मम्मी भी देख रही है। रात रात मेरे को कॉल आते हैं। मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं जिम भी मैंने मतलब आना जाना बंद कर रखा है आजकल, घर पे ही रहता हूँ। आज 6-7 दिन बाद आज मैं जिम आया हूँ, और 6-7 दिन से जिम भी बंद है। तो ये बताइए कि अपने बारे में बताइए, आपने जो किया वो सब देख रहे हैं कि किस तरीके से आप डट करके खड़े रहे। अपने बारे में बताइए, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, कब से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं आप? देखो भैया, मैं फैमिली बैकग्राउंड से बहुत वीक हूँ। पहले भी वीक था, आज भी वीक हूँ, ऐसा नहीं है। बस लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान मिलता रहता है मेरे को, क्योंकि मैं कभी कोई गलत काम ऐसा नहीं करता हूँ जिससे कि लोगों से नज़रें ना मिला सकूँ और लोग मुझे प्यार ना करें। मेरी मम्मी, वो पहले चाय की रेडी मैं लगाता था पहले, मम्मी से पहले। मम्मी जो है, मैं फैमिली को लेकर थोड़ा सा हाँ, नहीं, तो कोई बात नहीं, बोलिए। हो जाता हूँ नर्वस। तो मम्मी पहले घर में काम करती थी लोगों के यहाँ, किट्टी पार्टी वगैरह में जाती थी, काम करती थी।
तो वो रेडी मैं चलाता था पहले चाय की। चाय बनाते थे आप और मदर घरों में काम करती थी? बिल्कुल। और वर्कआउट का भी मेरे को था पहले से, तो वर्कआउट भी करता था मैं, और चाय की वो भी लगाता था। और तो और यहाँ तक कि मेरी जो वर्कआउट की फ़ीस होती थी वो भी मेरे फ्रेंड्स लोग भरते थे उस टाइम पर। तो धीरे धीरे कर कर ये जिम खोला है और यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरी मम्मी की मदद से। मेरी मम्मी वो चाय की रेडी मैं चलाता था, मेरी मम्मी चलाती है कई सालों से, और कई साल पहले मेरे फादर की भी डेथ हो गई है। तो जो भी कुछ करा है, जितना भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी मम्मी की बदौलत पहुँचा हूँ, और आगे भी जो भी करूँगा वो मम्मी के लिए दीपक, करूँगा। आपको पता है आज कितनी माएँ आप पर प्राउड हैं? अब आपकी अब तक एक माँ थी, आपने जो किया है आज करोड़ों माँ हो गई आपकी। पता है ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो ये प्रारब्ध होता है, वो आशीर्वाद मिल रहा है। और अच्छा चलिए एक बात बताइए कि आपकी पत्नी ने क्या बोला आपको? नहीं, वाइफ तो मेरी रोई है रातों को, तीन रोई है लगातार, क्योंकि घर चलाने वाला है कि मैं ही हूँ। मम्मी को छोटी बेटी है मेरी, LKG में वो पढ़ती है अभी। अब वो नेक्स्ट मंथ 5 महीने की हो जाएगी, उसका भी स्कूल बंद हो रखा है। और घर की कंडीशन कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कि बहुत बेटर हो। और क्योंकि मम्मी का जो चाय का वो है दुकान है, छोटी सी रेडी लगाती है मम्मी चाय की, तो उससे भी इतना कुछ नहीं हो पाता। 7-8 दिन से जिम बंद है, और घर का खर्चा वर्चा भी मतलब ऐसे हो रखा है आजकल। तो घर की कंडीशन थोड़ा सा वैसी है, डाउन है। तो मेरी वाइफ जो है परेशान तो हो रही है बहुत ज़्यादा कि कैसे होगा, आगे कैसे करेंगे, अगर ऐसे ही रहा तो माहौल तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बहुत खर्चे हैं। आपको पता ही है आजकल महंगाई कितनी है, क्योंकि बेटी के स्कूल की फ़ीस है, घर का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 7-8 दिन से जिम भी बंद पड़ा है। आपको पता है कि कौन कौन से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सामाजिक लोगों ने आपकी वो वीडियो शेयर की? आपको आइडिया है, अंदाज़ा है? नहीं, कॉल तो मेरे को बहुत आए हैं, बहुत प्यार दिया है लोगों ने मेरे को। मैंने देखा है फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत लोगों ने मेरी पोस्ट डाली है। अब बहुत लोग मैं तो राजनीतिक लोगों को नहीं मानता, जो राहुल गांधी ने की होगी, अखिलेश यादव ने भी की है, सब लोगों ने की, अलग बात है। लेकिन आम लोग जिनकी हिम्मत नहीं होती है कि गलत होते हुए देखते हैं और फिर बोलते नहीं, चुप रहते हैं, आपने उन लोगों को हिम्मत दी है। बिल्कुल 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 भैया, मेरे को बहुतों के कॉल आए हैं, बहुत मतलब ऐसे लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता मेरे को। मगर मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ की हुई है कि यूथ ने इस चीज़ को समझा है। जो आजकल की जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है ना, उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि मैंने किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, एक अच्छी चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, परसों की बात है, कि नोएडा यूनिवर्सिटी से कुछ लड़के आए हैं, 6 लड़के आए हैं, वो 23, 24 साल के बच्चे हैं। वो मेरे लिए कुछ लिख कर लेके आए थे, एक और कुछ सामान मतलब अपनी तरफ से बुद्ध जी लेके आए थे, और हाँ, और एक हनुमान जी की मूर्ति लेके आए थे। तो मैंने सोचा वो शायद यहीं आसपास के हैं, मगर जब उन्होंने बताया कि हम यूनिवर्सिटी से आए हैं, बिना बताए आए हैं, तो मेरे को बहुत खुशी लगी। अभी तक मतलब जितने लोग आए हैं उनमें से वो सबसे यूनिक थे और सबसे शानदार थे मेरी नज़र में। कि मैंने कहा मेरी नज़र में इसलिए शानदार थे क्योंकि एक मैसेज गया है कि उनके दिमाग में, यूथ आइकन बन गए। बिल्कुल, क्योंकि वो, और ऐसा नहीं है कि वो मोमदनी थे, वो सारे हिंदू थे, 6 के 6 हिंदू थे। वो कह रहे भैया आपने जो काम किया है वाकई में आप हमारे हीरो, और हमें बहुत अच्छा लगा, और हम वहाँ से आए हैं और बिना बताए आए हैं। तो मेरे को उन चीज़ों से बड़ी खुशी हुई है। एक आध सवाल और पूछूंगा, और मुझे पता है आपकी बेटी की तबीयत भी ख़राब है, आपको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। ये बताइए कि बजरंग दल के लोगों पर FIR नहीं हुई अभी तक, वो नामजद नहीं हुए, सबके नाम हम लोगों ने निकाल दिए हैं, वो चाहे नौटियाल हो, चाहे वो अमन हो, सबके सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हुई हैं। पुलिस से आपने पूछा कि भाई मेरी कंप्लेन पर, आपने भी तो शिकायत दर्ज की होगी, आपकी कंप्लेन पर FIR नहीं हुई अब तक? हाँ, वो तो है, मैंने पूछा भी है, उनसे बात भी करी है मेरी, मगर यही समझ में नहीं आया, ये मेरी आज भी समझ नहीं आया कि अगर मैंने किसी गलत के लिए आवाज़ उठाई होती, या अदरवाइज़ मैं 100-150 लड़के लेके गया होता किसी को मारने के लिए, तो वो डिजर्व करता है कि मेरे ऊपर FIR हो, मेरे ऊपर मुकदमा हो। मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। उल्टा देहरादून से लड़के आते हैं, 100-150-200 लड़के यहाँ पर हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, गंदी गंदी गालियाँ देना सब कुछ है, मतलब वही करते हैं। और उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, मेरे ऊपर FIR करके मैंने कहा क्या मिलेगा, क्या मतलब ऐसा कौन सा कानून है, मैंने कहा क्या कानून तुमने मैंने कहा बनाया है जो मेरे ऊपर FIR कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे को बड़ा सदमा लगा, बड़ी ठेस लगी। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा,
एक अच्छा काम किया। 70-75 साल इंसान के साथ में खड़ा हूँ, बुजुर्ग के साथ में खड़ा हो गया, कंधे से कंधा मिलाकर उनको मैंने बचाया है एक मसीहा बन के। वो मेरे को बोलते हैं कि यार दीपक जी, आपने मेरे को एक मसीहा बन के बचाया है कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर FIR होती है, मेरी समझ से बाहर है। अब मान लीजिए इतना बवाल हो गया, आप पर FIR भी हो गया, आप पर हमला भी हो गया, आपको जिम भी बंद करनी पड़ी, अपनी सब हो गया, दोबारा कभी फिर आपने ऐसा होता हुआ देखा कि किसी बुज़ुर्ग को, या कि वो मुसलमान है या सिर्फ वो ईसाई है या दलित, उस नाम पर अगर परेशान किया जा रहा है, फिर भी बोलेंगे आप? देखो भैया, मैं बोला हूँ, पहले भी बोला हूँ और मैं भी बोला हूँ, मेरी माँ भी बोल देती है, क्योंकि मेरे को जवाब देना है, अपनी माँ को जवाब देना है, अपनी फैमिली को जवाब देना है कि मैं नहीं चाहता कि कल के दिन को कोई टारगेट करे कि तुम्हारी औलाद वहाँ देख रही थी खड़े खड़े और तुम्हारा बेटे ने कुछ भी नहीं बोला है, और मरने के बाद मेरे को मेरे भगवान को जवाब देना है। और आप तो मेरे को 101% जवाब देना है। अब अदरवाइज़ अभी कभी भी ऐसा होता है, मैं कसम खाता हूँ, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे मुसलमान के साथ हो, मैं उनके लिए स्टैंड लूँगा, क्योंकि इतने लोगों ने मेरे को प्यार दिया है। कल के दिन वो भी मेरे को ऐसा ना बोले कि दीपक वहाँ खड़ा था और ऐसे ऐसे वीडियो में आया है और उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया। यार वो तो हमारा हीरो था, आइडल था, तो उसको स्टैंड लेना चाहिए था। इसलिए मैं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मुझसे प्यार कर रहे हैं, इतना मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं, कल के दिन वो मुझे ऐसा बोलें। मैं यही चाहूँगा कि मुझे और सम्मान मिले और प्यार मिले, और मैं ऐसे ही लोगों के लिए स्टैंड लेता रहूँगा। तो एक वो मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि जब लोकतंत्र कमज़ोर तब होता है जब उसके अच्छे लोग, उसके लिबरल लोग बुरा होते हुए देख कर के चुप रहते हैं, कट्टरपंथी सोच के खिलाफ बोलते नहीं हैं। तो कम से कम दीपक ने आज ये तो कर दिया कि वो एक आम आदमी है, ना पॉलिटिक्स से पहले लेना देना था, ना अब है, ना आगे होगा। एक आम आदमी की तरह खड़े हो गए, एक आम आदमी के लिए, एक आम हिंदुस्तानी खड़ा हुआ एक आम हिंदुस्तानी के लिए। वो एक बड़ा संदेश है। लेकिन अब दीपक की जिम के बाहर पुलिस का पहरा है, कोट द्वार की सरहद पर पुलिस का पहरा है, हर जगह पुलिस का पहरा है, और दीपक की आवाज़ पुलिस नहीं चाहती है कि बहुत दूर तक जाए, लेकिन इतनी जा चुकी है ऑलरेडी कि अब और ज़रूरत नहीं है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।